अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/25। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जॉब्स आई हैं। ये पब्लिश हुई थी 16/3/2025 को। तो इसकी लास्ट डेट है जी 7 अप्रैल 2025। 2-3 दिन रह गए हैं अप्लाई करने के। ये पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड के अंदर जॉब्स आई हैं। जूनियर क्लर्क की जॉब्स हैं और ये टोटल जो पोस्टेस हैं वो हैं 21, जिसमें से 14 ओपन मेरिट पे हैं, एक स्पेशल पर्सन कोटा पे है, मिनोरिटी कोटा पे एक है, वुमेन कोटा पे 5 हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये किया जाता है कि क्या वुमेन कोटा पे जो अप्लाई करेंगी ख़वातीन वो ओपन मेरिट पे भी कर सकती हैं? जी हाँ, कर सकती हैं। स्केल पूछा जाता है तो स्केल जी इसका 11 है। तो इसके साथ इसकी सैलरी भी पूछी जाती है। तो सैलरी इसकी जो है जी 45,000 से लेके 50,000 के राउंड अबाउट होती है जी। जी, इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन इसकी इंटरमीडिएट है, सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए। 11वीं 12वीं मतलब आपको पता ही है कि इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं। एफ़ए हो, एफ़एससी हो, आईसीएस हो, या अगर आपकी एफ़ए, एफ़एससी, आईसीएस नहीं है, इसके इक्वल कोई क्वालिफ़िकेशन है तो आपकी एचईसी से वेरीफ़ाई होनी चाहिए, या क्वालिफ़िकेशन इक्विवेलेंट उसको बोलते हैं जी क्वालिफ़िकेशन इक्विवेलेंस डिटर्मिनेशन कमेटी होती है इनकी, वहाँ से आपकी जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए, तो वो आपकी क्वालिफ़िकेशन भी चल जाएगी। साथ में इन्होंने 30 की टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है। अगर आपकी 30 टाइपिंग स्पीड है तो आप लाजमी अप्लाई करें। तो यहाँ पे जो मैं अपना मशवरा दूंगा उन स्टूडेंट्स से, मैं कहूँगा कि जिनकी टाइपिंग स्पीड 30 है या 30 प्लस है वो तो लाजमी अप्लाई करें। बेशक उनकी डिग्री जो मर्जी है और वो इसके ऊपर पूरा उतरते हैं। तो अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है जी वो कंप्यूटर के अंदर नहीं है और उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है सिंपल एफ़ए, एफ़एससी है, या सिंपल उनकी मैट्रिक है, ये आईसीएस है, तो उनसे मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर उनकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो वो अप्लाई ना करें, क्योंकि टाइपिंग बनाना 2 महीने के अंदर मुश्किल काम होता है। इतना वो आप लोग जल्दी से उसको नहीं बना सकेंगे। अलबत्ता मैं उन स्टूडेंट से कहूँगा जिनकी क्वालिफ़िकेशन बीएस है या मास्टर कंप्यूटर साइंस में है, तो उनकी अगर टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं है तो वो लाज़मन अप्लाई करें, क्योंकि उनके लिए टाइपिंग बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और जीके का जो टेस्ट होगा वो भी पास करना उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा जी। और बाकी जिनकी इर्रेलेवेंट डिग्रीज़ हैं, जैसे कि किसी ने मास्टर किया हुआ है केमिस्ट्री में, किसी ने फ़िज़िक्स में, किसी ने बायो में, तो वो भी लाजमी अप्लाई करे। तो मेरी अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंप्यूटर में नहीं थी, मेरी भी इर्रेलेवेंट डिग्री में थी, लेकिन मेरी टाइपिंग थी। मैं काफ़ी अरसे से टाइपिंग करता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरी लाहौर हाई कोर्ट में जॉब है 16 पोस्ट पे। तो जी मैं जी आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंप्यूटर के रिलेटेड नहीं है, तो टाइपिंग है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी एज की बात कर लेते हैं। तो 18 से 25 साल इसकी एज चाहिए, ठीक है। मेल के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा, 30 साल की एज है। इसके अलावा फ़ीमेल की 18 से 25 साल की एज है, 8 साल का रिलैक्सेशन है, 33 ईयर्स। उसके अलावा मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में जॉब ये जो डोमिसाइल है ये आपका पंजाब का होना चाहिए। जॉब वक्ती तौर पे आपकी उधर लाहौर में होगी, बाद में इसका ट्रांसफ़र हो सकता है। 2 से 3 साल आपको वहाँ पे ही करना पड़ेगा काम। पेपर की बात कर लेते हैं तो ये जी 1 पेपर एमसीक्यूज़ टेस्ट होता है। इसका 90 मिनट आपको दिए जाते हैं। एमसीक्यूज़ टाइप टेस्ट होगा, जिसमें 80% जो आपका सिलेबस होगा वो जीके के रिलेटेड होता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस। और 20% आपका जो सिलेबस होता है वो कंप्यूटर के रिलेटेड होता है, जिसमें एमएस ऑफिस आ जाता है, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट वगैरह। और कंप्यूटर के कुछ स्किल्स वगैरह आ जाती हैं, या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पूछ लेते हैं, या शॉर्ट कीज़ वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं। ये पेपर को मुश्किल नहीं है। ख़ास तौर पे मैं उन स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगा जो एमएससी हैं कंप्यूटर साइंस में, और वो तो लाजमी अप्लाई करें। और फिर मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि लड़कियों को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल ये आप लोगों की अपनी राय हो सकती है कि आपने अप्लाई करना है कि नहीं करना। मेरी राय तो ये है कि जो लड़कियाँ ख़ास तौर पे जो गर्ल्स लाहौर की नहीं हैं, दूर दराज इलाके से हैं, तो वो अप्लाई ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए रहना और अखराजात लाहौर के वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फिर उनको सेविंग में कुछ नहीं होगा, वो सारे उनके अखराजात ही होंगे। तो इसलिए जो लाहौर के आसपास की लड़कियां हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, या कोई इस तरह की लड़की है जिसके घर के हालात बहुत ही कमज़ोर हैं, वो लाहौर की नहीं भी है, तो वो भी अप्लाई कर सकती है। वो फिर ऐसे कर सकती है, शाम में जब ये जॉब से ड्यूटी से फ्री होगी तो उसके बाद लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा काम मिल जाते हैं ओवर टाइम के लिए, तो वो वहाँ पे ओवर टाइम थोड़ा सा किसी ऑफिस और में लगा लेगी, वहाँ से अपने अखराजात पूरे कर लेगी, और ये जो सैलरी वगैरह है उसकी सेविंग भी आ जाएगी।
तो ये आप लोगों ने खुद से मैनेज करना होता है कि किस तरह से करना है। इसके बाद आपने इसका जो वेबसाइट अप्लाई करना है, ये जो है जी, आपने क्रोम पे जाना है, कोई भी ब्राउज़र आपके पास है वहाँ पे जाएंगे। जाके पीपीएससी की वेबसाइट है www.ppsc.gop.pk, वहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद एडवर्टाइजमेंट, ये वहाँ पे नीचे जाएंगे, उनकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो पढ़ेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद फॉर्म वगैरह फ़िल करेंगे। फ़िल करने के बाद उसकी जो फ़ीस है 600 रुपये वो पे करेंगे। उसको आप इसी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको इसका तरीका नहीं आता तो वो भी मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा अगर आप लोगों ने कहा तो। और ये जो जॉब है जी, आप लोगों को लाज़मी करनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये पूछा जाता है कि इसमें जो ये जो डिपार्टमेंट है, इसका काम क्या होता है? इस डिपार्टमेंट में क्या चीज़ होती है? इसका हेड कौन होता है? ये मुख्तलिफ़ तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो ये जी, ये पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड का जो सरबराह है, ये आमतौर पर चेयरमैन या चेयरपर्सन होता है, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से तैनात किया जाता है। ये फ़र्द महकमा के तमाम अमूर की निगरानी करता है और वर्कर वेलफेयर फ़ंड के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम और मनसूबों के हवाले से अहम फ़ैसले करता है। इसमें मुख्तलिफ़ मनसूबे आ जाते हैं जी, जैसे कि तालीमी स्कॉलरशिप वगैरह का मनसूबा आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वज़ाइफ वगैरह देती है, तो उनकी एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं, वो उन्होंने अप्लाई करना होता है। तो यही जो होते हैं क्लर्क वगैरह, ये उनकी फ़ाइल्स वगैरह को मैनेज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कोई सेहत की सहूलतें हैं कि कोई बीमार है, उसने वहाँ पे वेलफेयर वाली साइड से कोई मेडिसिन वगैरह अपनी इशू करवानी है या कोई अपना इलाज मुआवजा करवाना है, तो उसके रिकॉर्ड को भी मैनेज करना इसके क्लर्क का काम होता है। पेंशन स्कीमें आ जाती हैं, तो उसका भी रिकॉर्ड जो है, एप्लीकेशन वगैरह है, मैनेज करना, फ़ाइल वगैरह को मैनेज करना, उनको तरतीब देना, उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से रखना, उनकी एप्लीकेशन को फ़िल करना और उनकी रहनुमाई करना, ये भी इसी का काम होता है क्लर्क वगैरह का। जी, उसके बाद हादसाती इमदाद और बीमा स्कीम वगैरह आ जाती हैं। जो मतलब इंश्योरेंस वगैरह हम करवाते हैं। इसके बाद एजुकेशन की, कंप्यूटर एजुकेशन के रिलेटेड आ जाती हैं स्किल वगैरह, और इसके अलावा घरेलू मनसूबे कोई आ जाते हैं इसमें। इसके अलावा मज़दूरों की रिहाइश का बंदोबस्त जो होता है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा वर्कर वेलफेयर हॉस्पिटल जो होते हैं वो भी इसी के मतहत आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल्स वगैरह हैं, वो भी इसी के मतहत आते हैं। तो उनका जो रिकॉर्ड होता है वो उसको मैनेज करना, उनको गाइड करना, ये इसका काम होता है। ये असिस्टेंट के नीचे काम कर रहे होते हैं और इनके ऊपर स्टेनो भी होता है। तो सैलरी वगैरह इनकी अच्छी है, तो आप लोगों को लाज़मी हर सूरत अप्लाई करना चाहिए। बाकी आप लोगों की राय है कि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, लाज़मी हर सूरत अप्लाई करें। अल्लाह ताला आपका निगहबान होगा। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।